Hey guys, welcome and welcome back to my channel Primer Dresses. I hope you all are well. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। और अगर आप में से कोई इस चैनल को पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमने लेसेस ली है कुछ इसको डेकोरेट करने के लिए, और ये लाइनिंग है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग लेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देख सकते हो आप। अब हमने सबसे पहले इसको कट करके बराबर करना है। हमने अब पहले चोली के लिए कपड़ा कट करना है। तो ये हमने 14 इंच पर मार्क किया इस तरीके से, ये देख सकते हो आप। और इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करके हम ये चोली के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट करके अलग कर देंगे। अब हमने इसको सबसे पहले इसको बराबर करना है। तो ये ऊपर की तरफ से इसको कट करके हम फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चोली की लंबाई के लिए 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये बनने के बाद 14.5 इंच की तैयार हो जाएगी हमारी चोली। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करके कट कर लिया है। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से आर्म होल के लिए हमने 7.5 इंच पर करना है। यहाँ से ये 6 इंच पर कर इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। आर्म होल के लिए मार्किंग होने के बाद अब हम यहाँ पर नेक विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमने आर्म होल की शेप दे दी है। और ये हमने नेक 1.5 इंच गहरा रखा है और इस तरीके से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये जो हमने आर्म होल के लिए गोलाई लगाई है ये हमने 3 इंच के गैप पर लगाई है। तो ये देख सकते हो आप, ये 3 इंच है। अब हम सेंटर पर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सेंटर पर कर लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये हमने शोल्डर से 12 इंच पर लगाया और सेंटर से 4 इंच पर। इस तरीके से ये हमने लाइन बना लेनी है टक्स के लिए। तो ये हमारा बैक पार्ट था जो, तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से इसको रख कर फोल्ड करके फैब्रिक को और यहाँ से इस पे सेंटर पर मार्क करके और इस तरह से ये हमने टक्स के लिए निशान लगा लेना है यहाँ पर। तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरीके से कट हो गया है। फ्रंट पार्ट लेंगे। सबसे पहले इसके आर्म होल के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमने जो है ये गोलाई जो दी है ये 1.5 इंच के गैप पर दी है। तो इस तरीके से मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट होने के बाद अब हम ये शोल्डर पर 1/2 इंच का गैप देकर कट करेंगे। ये हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही कट करना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेंटर पर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम टक्स के लिए मार्किंग करते हैं। तो ये हमने शोल्डर से 12 इंच पर मार्क करना है और सेंटर से 4 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से हमने ये कर लेना है। यहाँ से फिर अब हमने ये 2 इंच का इस तरीके से मार्क करना है यहाँ पर, और यहाँ से भी ऊपर की तरफ ये 2 इंच पर मार्किंग करनी है। तो ये हमने यहाँ से मार्क कर लेंगे आर्म होल की साइड से एक टक के लिए और एक यहाँ पर इस तरीके से वेस्ट की साइड से। तो ये हमने टक्स के लिए मार्किंग कर ली है इस तरह से। अब हम इस तरीके से इसको खोल लेंगे और ये फोल्ड कर लेंगे हम, ताकि ये दूसरी साइड भी मार्किंग हो सके। तो यहाँ से इस तरीके से ये दोनों पार्ट को इस तरह से रख के ये थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम फिटिंग के लिए मार्किंग करते हैं। तो ये जो है हमारी कुर्ती, इसमें चेस्ट का साइज़ जो है 44 है। तो इसका हमने 4th पार्ट लेना है जो 11 इंच होता है और हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। तो इस तरह से हमने 11.25 इंच पर मार्क करना है और ये हमने 8 इंच पर वेस्ट के लिए मार्किंग की है। इस कुर्ती की वेस्ट 39 रखने वाले हैं तो इसका हमने 4th पार्ट करना है। तो ये 9.25 होगा और 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमने 2 टक्स के लिए। तो इस तरीके से हमने ये 10.5 इंच पर मार्किंग कर ली है वेस्ट की। तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमने ये फिटिंग के लिए मार्किंग कर ली है। तो यहाँ से दूसरे पार्ट को ऐसे रखकर इसके ऊपर हम फिंगर के साथ प्रेशर लगाएंगे जिससे ये दूसरी साइड भी छप जाए। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर चौक के साथ अच्छे से इस पर मार्किंग कर लेंगे दूसरे पार्ट पर भी। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से हमने ये कर लेनी है। तो इस तरह से हमने ये चोली पर मार्किंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर कुर्ती की स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। तो हमने ये लाइनिंग लेनी है, इस तरह से इसको सबसे पहले फोल्ड करना है। तो ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद
ये देखो, ये इस तरह से एक और फोल्ड करना है इसको। तो हमने यहाँ पर इसको कट करके बराबर कर लिया है सबसे पहले। अब हम यहाँ पर इसके फैब्रिक के लिए हम यहाँ पर 20 इंच पर मार्क करेंगे और ये जो है हमारी स्लीव वो 18 इंच की बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक जॉइंट डालना है। तो यहाँ पे हमने जॉइंट डालने के लिए इस तरह से एक लाइनिंग की पट्टी रखी है, जो इस तरह से यहाँ पे जोड़ डालने के बाद ये स्लीव तैयार हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से हमने ये हमारी स्लीव भी कट कर ली है। अब हम इसके घेरे के लिए देखेंगे। तो घेरे के लिए हमने 2 मीटर की लाइनिंग लेनी है। तो ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं 2 मीटर की लाइनिंग लेने वाली हूँ घेरे में अटैच करने के लिए। तो उसके लिए ये इस तरीके से फोल्ड करना है सबसे पहले आपको। तो इस तरह से ये 2 मीटर ले रखा है मैंने ये, और यहाँ से इसको फोल्ड करने के बाद ये मैं इसको ऊपर से कट करके बराबर कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने ये वेस्ट के लिए 14 इंच पर मार्क किया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसको कट कर लेंगे तिरछा, और नीचे से हम हल्की सी गोलाई देकर कट करेंगे। तो ये देखो, ये यहाँ से गोलाई देकर हमने ये कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने ये नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है। इसकी स्टिचिंग मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे इसी तरीके से।